साझा कर रहे हैं ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में सुनवाई और सुनवाई से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट। 6 जुलाई को केस की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी अभी इस समय की आप देख रहे हैं। भारी तादाद में जुमा होने के चलते, फ्राइडे है यानी कि जुमे की नमाज के लिए जो कि दोपहर को होती है, सबसे महत्वपूर्ण जुमे की नमाज मानी जाती है। बड़ी तादाद में जो मुस्लिम हैं वो मस्जिद पहुंचते हैं और आज भी पहुंचे ज्ञानवापी, लेकिन उनको मस्जिद के अंदर कुछ लोग अंदर गए हैं और कुछ लोगों को जैसा कि कोर्ट के आदेश थे उसी के अनुसार नहीं जाने दिया गया और उसी के अनाउंसमेंट भी आप कुछ देर पहले तक सुन रहे थे। मेरे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तस्वीरें हम लगातार ज्ञानवापी मस्जिद की देख रहे हैं। जुमे की नमाज के चलते बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया कि सभी लोग अंदर जाकर नमाज पढ़ सके। गई थी कि ज्यादा लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि लिमिटेड जगह है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ ज्यादा आ रही थी, ज्यादा उमड़ रही थी, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आसपास वो किसी और मस्जिद में चले जाए। उसके बाद भी जो लोग अंदर जाना चाहते थे उनको फिलहाल यहां पर जाने दिया गया। यहां पर जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी लगातार कोशिश रही। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर पैरामिलिट्री और कमांडो मौजूद है। यानी कि सबकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से नमाज यहाँ पर अदा की जाए। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गेट नंबर 4 है, यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले लोगों जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ से नहीं भेजा गया। उनके लिए दूसरा गेट है, बोल दिया गया कि वो वहाँ से जाए ताकि 2 गुट जो है वो एक साथ इस गेट से एंट्री नहीं करे। सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको यहाँ से एंट्री दी गई। उसके बावजूद भी कई और लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1:35 पर यहाँ पर जो है वो नमाज शुरू होगी। करीब 10 मिनट जो है वो नमाज चलेगी। अभी भी पीछे जो लोग हैं उनको बैरिकेड करके रोका जा रहा है। दूसरी तरफ भी मैं आपको बैरिकेडिंग दिखाना चाहूँगा, इस तरफ भी बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग का मकसद साफ है कि बहुत ज्यादा लोग अंदर जा नहीं सकते और इस तरीके से खुफिया अलर्ट भी है। और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के नहीं बल्कि देश भर में जितनी मस्जिद है, जितने सेंसिटिव जो है मस्जिद है और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सेंसिटिव मस्जिद और जो जगह है वहां पर जुमे की नमाज के समय अलर्ट रहने को कहा गया था। जो पुलिस है उसको अलर्ट रहने को कहा गया था, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको अलर्ट रहने को कहा गया था। अमित सिंह के पास चलते और जानते हैं उनके पास क्या है बड़ी खबर। अमित, इस वक्त मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं। बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी विवाद पर अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 6 जुलाई सुबह 10 बजे होगी। मामला क्या है फटाफट समझा देता हूं। देखिए, वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो विश्वेश्वरनाथ का जो पक्ष है, हिंदू पक्ष, उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था क्योंकि वाराणसी की निचली अदालत ने, सेशन कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ परिसर की ASI के जरिए सर्वे कराया जाए, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट, हिंदू वर्शिप एक्ट है, वो इस बात की परमिशन नहीं देता कि देश के किसी भी मंदिर या मस्जिद का वीडियो सर्वे हो, ASI सर्वे हो या उसकी भौगोलिक स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन किया जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसके बाद आज जो प्रकाश पहाड़िया जो जज है इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, बेंच नंबर 18 पर यह केस लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने आज सुनवाई से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगली सुनवाई 6 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी। और यह मामला देखिए, इसमें कुल 5 पिटीशन पड़ी थी। 8 हिंदू पक्षकार हैं, 2 मुस्लिम पक्षकार हैं। 2 मुस्लिम पक्षकारों में वक्फ बोर्ड है, अंजुमन इंतजामिया है, जबकि हिंदू पक्षकारों में स्वयं मां श्रृंगार गौरी, बाबा विश्वेश्वरनाथ और 6 हिंदू पक्षकार हैं। हरिहर पांडे नाम के शख्स ने यह मुकदमा दायर किया था। और जो रस्तोगी हैं, रस्तोगी इसके वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस पूरे परिसर का सर्वे हो जाए, सर्वे के बाद सच सामने आ जाए और इससे यह पता चल जाएगा कि पहले मंदिर बनी या मस्जिद। लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो ये कहते हैं कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि 1669 में जब हिंदू पक्ष कह रहा है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उस वक्त का हवाला नहीं दिया सकता, उस तारीख को इस केस में जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो हिंदू पक्ष वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये मंदिर जब तोड़ा गया, जब बनाया गया, तब 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट नहीं था। और इसी मसले पर पेच फंसा हुआ है। और चलिए अमित चौधरी का रुख करते हैं जो मेरे सहयोगी ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर खड़े हैं, उनके पास क्या अपडेट है। अमित।
देखिए फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये ज्ञान वापी जो है वो मस्जिद है और इसी के भीतर जो है फिलहाल नमाज चल रही है। हमें बताया गया है कि नमाज का जो समय है वो 1:35 यानी कि कुछ मिनट के अंदर ही करीब 1 से 2 मिनट के अंदर जो है वो नमाज शुरू हो जाएगी। करीब 10 मिनट जो है वो नमाज पढ़ी जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिलहाल गेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी यहाँ पर सन्नाटा है। 10 मिनट के बाद ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो उस समय फिर से अलर्ट होगा, क्योंकि देखिए इस तरीके की खुफिया एजेंसी ने सीधे तौर पर यह अलर्ट जारी किया है कि खुफिया एजेंसियों को, पुलिस को और साथ ही में जो पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको अलर्ट रहने को बोला है कि नमाज के दौरान जो है असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ यूपी पुलिस नहीं है बल्कि पैरामिलिट्री यहाँ पर है। यहाँ पर कमांडोज को बुलाया गया और मस्जिद के इर्द गिर्द और दूसरी तरफ मंदिर के पास भी जो पुलिस की पूरे दल बल के साथ पुलिस और फोर्स जो है वो मौजूद है। और इसके पीछे मकसद ये है कि किसी तरीके से शांति भंग ना हो। शांति की जो व्यवस्था है वो लगातार बनी रही। हमारे कैमरामैन अभिषेक आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर लगी है, सुरक्षा बल यहाँ पर खड़े हैं। और इन सबका मकसद ये है कि जो भी नमाज पढ़ने आए हैं उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से बाहर के लिए रास्ता दिया जाए, बाहर जाने दिया जाए। दो समुदाय आपस में एक दूसरे के आमने सामने ना हो। यही वजह है कि इस द्वार से काशी विश्वनाथ का जो ये 4था नंबर का जो एक गेट है, जो VIP गेट भी बोला जाता है, यहाँ पर जो है हिंदू श्रद्धालुओं को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी। उनको बोला गया दूसरे रास्ते से अंदर जाए ताकि दोनों समुदाय का आमना सामना ना हो। चले फिलहाल एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नमाज को लेकर के क्या